कहीं न कहीं इसका कनेक्शन लव जिहाद का ये क्षेत्र बनता जा रहा है। और मेरा जो अपना अनुमान है कि सीआईडी की एक रिपोर्ट है कि 10,000 यहाँ पर बांग्लादेशी ज़मीन लेके अपना वो मकान बना लिए। क्योंकि उसके अस्तित्व को शादी-ब्याह उनके लड़कियों से किया जा रहा है, हत्या हो रही है, ज़मीन पर तो कब्ज़ा कर ही लिया लगभग इन लोगों ने। चला जाएगा और ये सरकार का मौत निश्चित लिखता जा रहा है कि अपने कलम से अपनी मौत कोई लिख रहा है तो ये हेमंत की सरकार है। बीते दिन साहिबगंज के बोरियो में एक घटना हुई है जिसमें रूबिका पहाड़ी नाम की एक लड़की की हत्या कर उनके टुकड़े को अलग अलग कर जंगलों में फेंक दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रूबिका पहाड़ी आदिम जनजाति समाज की आती थी। उसके साथ इस तरह की जघन्य हत्या, दर्दनाक घटना इसको हम कहेंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार संथालपुर में होती आ रही है और कहीं न कहीं इसका कनेक्शन लव जिहाद का ये क्षेत्र बनता जा रहा है। और मेरा जो अपना अनुमान है कि सीआईडी की एक रिपोर्ट है कि 10,000 यहाँ पर बांग्लादेशी ज़मीन लेके अपना वो मकान बना लिए। आदिवासियों का, खासकर पहाड़ी आदिवासियों का, पहाड़िया समाज का अस्तित्व 50 साल में जो रवैया है, 50 साल में पहाड़िया जनजाति के नाम के रह जाएंगे। क्योंकि उसके अस्तित्व को शादी-ब्याह उनके लड़कियों से किया जा रहा है, हत्या हो रही है, ज़मीन पर तो कब्ज़ा कर ही लिया लगभग इन लोगों ने आकर के। लेकिन सरकार सोई हुई है, सरकार तो इसको हल्के में लेती है। सरकार इसको व्यक्तिगत एक मामला बना देती है कि नहीं ये तो सिंगल मामला है। लेकिन जब पूरे परिप्रेक्ष्य में आप जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, मन को विचलित करता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जब मन विचलित करता है, जब हम पाकुड़ साहिबगंज जिला जाते हैं, पहाड़िया क्षेत्र में घूमने के लिए जब भी मौका मिला है, सारे के सारे ज़मीन उनके अवैध कब्जे में ले लिए गए हैं। उनकी बेटी से शादी संबंध बना लिया गया है और ये धीरे धीरे विलुप्त प्राय प्राणी हो जाएंगे। और सरकार का तो क्या है, सरकार तो इसको हल्के में लेगी, बीजेपी वाले हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच है, उसका भी पहाड़िया समुदाय के साथ अच्छा नहीं रहा है शुरू से लेकर के। तो हम कहेंगे कि सरकार को इस पर संगीन लेना चाहिए और उसके अस्तित्व का, इसमें तो सज़ा फांसी की सज़ा हो, लेकिन पहाड़िया समाज का अस्तित्व बचा रहे उसके लिए कुछ करे, जो उस दिशा में अभी तक इस सरकार का पल नहीं हुआ। हम लोग के समय में पहाड़िया बटालियन का गठन किया था झारखंड में हम लोगों ने, लेकिन अब तो वो भी लगभग समाप्त, तो मृत प्राय की ओर है, कोई उस पर ध्यान दे नहीं रहा है, सरकार का ध्यान नहीं है बचाने का। इसलिए हेमंत सोरेन सरकार, हम तो कहेंगे कि इस तरह की घटना जो हुई है और इसके पहले भी जो घटना हुई है, ये अपना तर्पण करा रही है। ये सरकार अपना तर्पण कर, दिनों दिन तर्पण होता चला जाएगा और ये सरकार का मौत निश्चित लिखता जा रहा है कि अपने कलम से अपनी मौत कोई लिख रहा है तो ये हेमंत की सरकार है। अब तक जो है इस मामले पर स्थानीय किसी जनप्रतिनिधि का भी कोई बयान या फिर कुछ नहीं आया है। इस पर क्या कहेंगे? क्या मतलब कि होना चाहिए? देखिए, पहाड़िया समाज वोट बैंक किसी का रहा नहीं, स्वतंत्र सोच रहा है इस समाज का। और बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, पहाड़ पर निवास करते हैं, तो सोचता है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे तो हमारा वोट बैंक प्रभावित होगा। सबसे बड़ी बात होगी कि इस देश के साथ साथ यहाँ झारखंड में भी इस तरह की घटनाएं होती है तो जनप्रतिनिधि भाग रहे हैं। क्योंकि भाग रहे हैं कि वोट बैंक है, हम ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि एक अल्पसंख्यक समाज का मामला है, बोलेंगे तो कहीं हमारा वोट बैंक न छिटक जाए, इसलिए चुपचाप रहते हैं। लेकिन ये चुप रहना भी, चुप्पी भी लोग जनप्रतिनिधि के लिए उचित नहीं है। बोलना तो पड़ेगा, यदि आप नहीं बोलते हैं तो आपकी ये लिए ये शर्मनाक बात है, हम शर्मनाक कहेंगे। स्थानीय जितने भी नेता हैं इसको और इरिटेशन लेकर के, बड़ा इरिटेशन खड़ा करके, ये नहीं देखे कि सरकार किसकी है। इंसाफ का मामला है, इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है।